हो गया सर रहेंगे और ऐसे Good morning, sir, and my fellow classmates. My name is Aprajita Shukla, and I am pursuing LLB from Harishchandra PG College, affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, State University, Varanasi. Today, I am giving presentation on the topic FIR. We all are familiar with the term FIR. Let us understand what is the meaning of it. FIR stands for First Information Report. ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस को किसी भी अपराध सूचना मिलने के बाद पुलिस दर्ज करती है और सीआरपीसी की धारा 154 के तहत बताता है कि FIR क्या होता है और हम किसे कहते हैं। जब भी किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो उसे लिखे। और यदि कोई भी असंज्ञेय अपराध होता है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो पुलिस का ये डिस्क्रिप्शन है कि वो FIR लिखे या ना लिखे, अपने लेवल पे उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे और इस मामले में ये खोजने का प्रयास करे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन ये मैंडेटरी है कि पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते आपकी इंफॉर्मेशन को दर्ज करे। इस इंफॉर्मेशन को देने वाला व्यक्ति इंफॉर्मेंट कहलाता है। इंफॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है या वो व्यक्ति जिसने अपराध को होते देखा है या वो व्यक्ति जिसे अपराध के बारे में पता चला। वो इंसान खुद विक्टिम का रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी उसको सूचना है। जब भी इंफॉर्मेंट पुलिस के पास जाता है तो वो इंफॉर्मेशन वर्बली भी दे सकता है। अगर वो वर्बली इंफॉर्मेशन देगा, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसको लिखे, और अगर रिटन वे में अपनी इंफॉर्मेशन को यानी कि किसी भी ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताता है तो इंफॉर्मेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको साइन करे। यदि पुलिस दर्ज करती है तो पुलिस इंफॉर्मेंट से उस पर साइन कराएगी। साइन कराने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अपनी एक बुक में एंटर करेगी, जिसे हम जनरली स्टेशन डायरी या जर्नल डायरी कहते हैं। उस रिटन इंफॉर्मेशन को, साइंड इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। इसके बाद उसको इसकी कॉपी दी जाएगी और इसी रिटन इंफॉर्मेशन को हम FIR कहते हैं, जो कि CRPC की धारा 154 के तहत बताया गया। अब हम समझते हैं कि FIR के टाइप्स कितने हैं। 2 FIR हैं, 0 FIR एंड काउंटर FIR। हम सब अब तक ये समझते थे कि जिस भी घटना स्थल से जुड़ा हुआ पुलिस स्टेशन होता है, यानी कि घटना स्थल जिस भी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, हम उसी पुलिस स्टेशन में घटना के बारे में किसी भी पुलिस ऑफिसर को बता सकते हैं। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आपके साथ घटना किसी भी जगह हुई हो, आप किसी भी थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में उस घटना के बारे में किसी भी पुलिस ऑफिसर को बता सकते हैं। इसे हम 0 FIR कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी भी घटना स्थल से जुड़े हुए जुरिडिक्शन जिस भी पुलिस स्टेशन का बनता है उसके बारे में सूचना नहीं है तो आप नहीं कंप्लेन कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 FIR के थ्रू आप किसी भी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर जो होंगे आपकी कंप्लेंट को या एप्लीकेशन को उस पुलिस स्टेशन में पहुंचाएंगे जिस पुलिस स्टेशन के अंदर उस घटना स्थल का जुरिडिक्शन आता होगा, या फिर उसकी कॉपी एक मैजिस्ट्रेट के पास भी दी जाएगी। दूसरा है काउंटर FIR। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, जब आप किसी को ऑफर दे और वो इंसान पलट के आपको ऑफर दे, उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी पे FIR करें और विपक्षी आप पे उसके बाद एक FIR करे, उसका इंटेंशन मोटिव कुछ भी हो, दैट इज द मैटर ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, उससे हम काउंटर FIR कहते हैं। अब समझते हैं कि FIR की कॉपी कैसे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंफॉर्मेंट को FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस द्वारा दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपको FIR की कॉपी नहीं मिलती है तो आप किसी भी एडवोकेट की मदद से कोर्ट से FIR की कॉपी ले सकते हैं, जिसमें लॉयर एक क्रिमिनल फोलियो को फिल करते हैं और वो जाके कोर्ट के अंदर नकल विभाग में देते हैं और 24 घंटे के अंदर आपको एग्जिबिटेड कॉपी मिल जाती है। व्हाट इज एग्जिबिटेड कॉपी? कभी भी जब पुलिस स्टेशन में कोई भी FIR दर्ज होती है, वो दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उस